गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। इस गांव में हीरा नाम का एक गरीब मगर परिश्रमी युवक रहता था। वह माटी के बर्तन बनाकर अपना और अपनी मां का पेट पालता था। उसकी मां बहुत बीमार रहती थी, इसलिए हीरा दिन रात मेहनत करता था। गांव की हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। उनकी बेटी राधा गांव की सबसे सुंदर और शिक्षित लड़की थी। वह बहुत दयालु थी और गांव के गरीबों की मदद किया करती थी। हीरा और राधा बचपन के दोस्त थे। जब वे छोटे थे तब दोनों साथ में खेलते, नदी किनारे दौड़ते और पेड़ों पर झूला झूलते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, समाज की दीवारें उनके बीच खड़ी हो गई। मिलन और बिछड़न। एक दिन गांव में मेला लगा। हीरा ने अपनी मां के लिए कुछ दवाइयां खरीदने का सोचा और अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए मेले में गया। वहीं उसकी मुलाकात राधा से हुई। दोनों ने बचपन की यादें ताजा की और खूब बातें की। राधा ने देखा कि हीरा के कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हीरा की मदद करेगी। अगले ही दिन वह अपने पिता से हीरा के लिए कुछ काम देने को कहने लगी। ठाकुर साहब को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत राधा को डांटते हुए कहा, हम ठाकुर हैं और वह एक कुम्हार का बेटा, यह अंतर कभी मत भूलना। राधा का दिल टूट गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हीरा को चोरी छिपे आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। वह कभी खाने पीने की चीजें भेजती तो कभी दवाइयां। हीरा पहले तो यह सब लेने से मना करता, लेकिन मां की हालत देखकर उसे मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। सामाजिक बंधन और विद्रोह। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग बातें बनाने लगे कि ठाकुर की बेटी और गरीब कुम्हार के बीच प्रेम संबंध है। यह सुनकर ठाकुर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने राधा को घर से निकलने पर रोक लगा दी और उसकी शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दी। राधा के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उधर हीरा भी बेबस था। उसे लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, राधा और हीरा दोनों अंदर ही अंदर टूट रहे थे। शादी की रात राधा ने एक साहसिक फैसला लिया। वह सब कुछ छोड़कर हीरा के पास भाग आई। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, यह हमारी इज्जत का सवाल है, इस कुम्हार के लड़के को गांव से निकाल दो। लेकिन तभी गांव के बुजुर्ग मास्टर जी खड़े हुए और बोले, प्रेम जाति या धन से बड़ा होता है ठाकुर साहब। राधा ने अपने सुख सुविधा को छोड़कर हीरा का साथ चुना है। यह सच्चे प्रेम की निशानी है। हमें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके प्रेम को आशीर्वाद देना चाहिए। गांव के कई लोगों ने मास्टर जी की बात का समर्थन किया। ठाकुर साहब का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में सच्चा प्रेम देखा और पहली बार अपनी कठोर सोच को बदलने का निर्णय लिया। आखिरकार पंचायत ने हीरा और राधा के विवाह को स्वीकृति दे दी। दोनों का विवाह हुआ और सच्चे प्रेम की जीत हुई। हीरा और राधा का प्रेम समाज की सभी बंदिशों को पार कर अमर हो गया। उन्होंने गांव में ही अपना एक छोटा सा घर बनाया और प्यार से रहने लगे। धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदलने लगी और सुंदरपुर में जाति पाति से परे प्रेम और समानता की नई रोशनी फैल गई। सच